जय हिंद साथियों, देखते हैं आज हम ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम रोज क्वेश्चनों को लाते थे, ठीक हम उसी प्रकार से आज भी क्वेश्चनों को लाए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि जो एमपी पटवारी की परीक्षाएं बिल्कुल पास में ही चल रही हैं, तो हमें क्या है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आना है, किस प्रकार से सॉल्व हमें करना है, तो हम सभी क्वेश्चनों को ऑप्शन से करने का प्रयास करेंगे कि जहां तक अधिक से अधिक क्वेश्चन कितने सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आज आपको सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे, सभी ऑप्शन से करने का तरीका बताएंगे। सभी क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से हल करेंगे। आज हम देखते हैं, आज मैं प्रैक्टिस सेट जो लेकर आया हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को लेकर के आया हूं। तो आप देखिए कि जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से आते हैं। तो सभी क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है मेरा, दो मिलीमीटर व्यास के साथ 36 मीटर लंबा एक तांबे का तार एक गोला बनाने के लिए पिघलाया जाता है। तो गोले की त्रिज्या क्या है? गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है हमें। उसने गोले की त्रिज्या ज्ञात करने को कहा है, तो गोले की त्रिज्या हम बताएंगे। तो उसने क्या कहा, सबसे पहले तो 2 मिलीमीटर तार दिया हुआ है, व्यास के साथ इतना मीटर जो तार दिया हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। इतना समझ पाए। इसके बाद में देखते हैं हम 1 मीटर बराबर, इसकी क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ना है इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। यदि और इसके बाद में 1 मीटर बराबर क्या होता है, यदि हम मिलीमीटर में देखेंगे तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे मिलीमीटर लिखा हुआ है। तो उसने सबसे पहले हमसे कहा है, क्या कहा है उसने, कि 2 मिलीमीटर का कहा है उसने। तो हम 2 मिलीमीटर है तो 2 मिलीमीटर हम यहाँ कर देंगे। चलो, यहाँ पे 2 मिलीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगी। तो त्रिज्या r बराबर होती है, यहाँ पे ये तो व्यास दिया हुआ है, तो हमें त्रिज्या में 2 का भाग देना है। लेकिन 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, तो हम 10 का भाग दे देंगे। तो ये सभी संख्या काय में हो जाएगी, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी। तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो r का मान कितना आ गया हमारा, 1/10 सेंटीमीटर। इसके आगे उसने कहा है कि 36 मीटर लंबा एक तांबे का तार, 36 तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जो लंबाई दी हुई है या हाइट दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 36 मीटर में दी हुई है। लेकिन यहाँ पे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 का गुणा और कर देंगे हम यहाँ। तो यहाँ पे h का मान कितना आ जाएगा, 3600 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3600 सेंटीमीटर। तो उसने कहा है कि तार और गोले के बनाने के लिए पिघलाया जाता है। तो तार का आयतन ले लेंगे हम और गोले का आयतन ले लेंगे। तो हमें इतने से हमें इतना प्राप्त हुआ है कि r बराबर इतना प्राप्त हुआ और h की वैल्यू हमें इतनी प्राप्त हुई। तो यहाँ पे तार का आयतन बराबर क्या, गोले का आयतन जी हमें ज्ञात करना है। तो तार का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h। ये तो तार का आयतन हो गया। लेकिन गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। तो पाई से पाई हम यहाँ कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे r का मान कितना दिया हुआ है, जी तार का आयतन है, तो तार का ही तो ये आयतन दिया, ये त्रिज्या दी हुई है। तो 1/10 पे कितने की घात, 2 की घात। h कितना दिया हुआ है, तो 3600 दिया हुआ है। तो 3600 लिख देंगे बराबर 4/3 r³। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे 2 की घात लगी हुई है तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 × 3600 बराबर 4/3 πr³, सॉरी 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो 36 बराबर 4/3 r³, 4 9 36। तो
आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 3 27 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। इसके बाद में हम इसको रब कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 27 आ गई है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि आर क्यू बराबर 27 प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू देखते हैं हम, 27 पे क्या लग जाएगी, करनी लग जाएगी। क्या हो जाएगी, करनी लग जाएगी। तो 27 पे 3 करनी लग गई। आर बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, क्योंकि 3 का जो घन होता है वो कितना होता है, 27। 3 3 का 9 तिया 27, तो कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर परफेक्ट आंसर आ जाएगा। गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस प्रकार से इसे लगना था। आगे देखेंगे हम अगला दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको रब करने के बाद में फिलहाल मैं अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन को बताऊंगा भी कि किस टाइप से लगना है। 100 संतरे 450 की दर से खरीदे गए हैं और 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए हैं। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ है हुआ है या प्रतिशत हुआ है, तो उसका प्रतिशत ज्ञात करने को कहा है, तो प्रतिशत हम ज्ञात करेंगे। तो उसने कहा है कि 100 संतरे हैं, 100 संतरे हैं जो कि 450 की दर से खरीदे गए हैं। एक संतरे का निकालना है हमें, एक संतरे का निकालेंगे हम। एक संतरे का होगा 450 बटे 100, 1 0 से 1 0। एक संतरा हमें कितने का पड़ेगा, एक संतरा हमें पड़ेगा 4.5 रुपए का। लेकिन उसने सीधा सीधा क्वेश्चन में कहा है कि 60 प्रति दर्जन की दर से बेचे गए हैं। तो ये तो हमारा सीपी हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। लेकिन एसपी जो हमें प्राप्त हुआ है कि 60 रुपए में 12 बेचे, तो एक कितने का मिलेगा, एक कितने का मिलेगा हमें, 5 रुपए का। 5 का एक बेचा है, लेकिन खरीदा हमने 4 4.5 रुपए का एक था। तो उसने हमें कहा है कि क्या लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यदि हम ये जो हमें लाभ प्राप्त हुआ है तो कितना प्राप्त, इतने में हमने बेचा है, खरीदा हमने इतने में था, तो हमें 0 प्रॉफिट बराबर है। तो इसमें से इसको कम कर देंगे, तो 5 - 4.5 बटे, अब किसको रखेंगे, कॉस्ट प्राइस को, तब 4.5 गुणे 100 कर देंगे। यही करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.5 बचेगा, ऊपर नीचे कितना होगा, 4.5 गुणे 100 होगा। यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगा था, यहाँ पे भी एक दशमलव बाद अंक लगा था, तो खत्म हो जाएगा। 5 9 45, 9 का 100 में भाग देंगे तो 11 सही 1/9%। हमारा परफेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 11 सही 1/9%। इस प्रकार से इसको लगना था। छोटे छोटे सवाल हैं, बस चंद सेकंड में लगने वाले सवाल हैं। थोड़ी इनको क्या है, समझने की आवश्यकता है। और सवाल बड़े थोड़ी ना है, सवाल बहुत ही बढ़िया शानदार सवाल आते हैं, जो कि पटवारी में इस प्रकार से क्वेश्चन जितने भी होंगे, और जेल प्रहरी में तो क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, इससे अलग कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है, रोड 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। बी पे दिया हुआ एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज, 3 4 5, तो ये तो त्रिभुज ही बन जाएगा। चलो, त्रिभुज तो उसने कहा ही है। 2.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक आयत, तो समबाहु त्रिभुज ऑप्शन बी पे दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निवेशित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8500 और 4 वर्ष में 9520 होगी।
तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी होगी? प्रति वर्ष ब्याज दर पूछा है कि दर क्या होगी, उसकी दर पूछी है। तो 3 वर्ष में कितनी हो गई वो? 8,500 रुपए। लेकिन 4 वर्ष में हुआ कितनी हुई? 9,520 हुई। तो यहाँ पे कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। यहाँ पे अंतर निकालेंगे हम, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब हम 9,520 में से, किस में से? 9,520 में से 8,500 हम कम कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 201, 1020 प्राप्त हुआ। 1020 प्राप्त हुआ, लेकिन किस पर प्राप्त हुआ? तो 8500 प्राप्त हुआ। अब हमें परसेंट निकालना है तो परसेंट हम निकाल लेंगे। दर ज्ञात करना है तो दर निकाल लेंगे हम। 2 0 से 2 0, 17 पना 85, 17 छक्के 100। तो यहाँ पे कितना? 12। तो कितनी दर आ जाएगी? दर आ जाएगी हमारी 12%। कितनी होगी दर? 12%। इस प्रकार से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपको कंफ्यूजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन लगाने को उसने कहा था। तो क्या हम नहीं लगा पाएंगे? इस टाइप के क्वेश्चन लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या जिसे 1861 और 2039 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 और 5 शेषफल रह जाता है तो वह संख्या क्या है? तो संख्या ज्ञात करना है। जो संख्या 1861 और 2039 को विभाजित करने पर प्रत्येक बार में क्या 7 और 5 शेष देती है, तो वह संख्या क्या है? ऐसी संख्या होगी कोई कि यदि इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 संख्या दी हुई है 2039। तो यदि इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 7 आएगा। इसमें जब भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा। तो हमें ऐसी संख्या बनाना है कि शेषफल आए ही ना उसमें। तो हम क्या कर देंगे? इसमें से 7 को माइनस कर देंगे। तो इसमें से जब हम 7 माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो कि पूर्णतः उससे क्या हो जाएगी? विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ होगा 11, 11 में से 7 गया तो बचा 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हमें करना पड़ेगा। 5 कम कर देंगे हम, यहाँ पे 4 3 2 इतना बचेगा, इतनी ही बचेगी बराबर में दोनों संख्या। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं हम कि ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है। तो ऑप्शन बोल रहा है हमारा, ऑप्शन में दिया हुआ है 18, 12, 24 और 35 दिया हुआ है। यहाँ पे अब देखेंगे हम कि यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले अंकों का योग कर लेंगे हम। तो 9 और 9 दूना 18, 4 और 5 9। तो यहाँ पे कितने का भाग जाएगा? 18 का भाग जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन से हम इसको सवाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। और तो कोई ऑप्शन है नहीं है जो कि ऐसा ऑप्शन हो कि जो 9 से या 18 से विभाजित करने वाला। यहाँ पे दिया हुआ एक पुस्तकालय में रविवार को औसत 480 और अन्य दिनों का 222 आगंतुक होते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या होती है। आगंतुक या कितने रविवार को आते हैं वो उसने पूछा है। तो जो टोटल दिन है वो कितने दिन है? 30 दिन है। 30 दिनों से टोटल दिन कितने हैं? 30 दिन है। लेकिन जो पहला दिन होगा वो कौन सा होगा? रविवार से क्या होगा? रविवार से शुरुआत होगी। तो इस 30 दिनों में 5 तो क्या होंगे? रविवार होंगे। लेकिन जो शेष अन्य दिन होंगे वो कितने होंगे? टोटल तो है 30 दिन, लेकिन रविवार कितने होंगे? रविवार से चालू हुआ तो रविवार कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। लेकिन शेष कितने हुए? तो शेष हो जाएंगे अपने कितने? 25। उसने क्वेश्चन में स्पष्ट कहा हुआ है कि रविवार का औसत कितना है? 480 है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें रविवार में 480 गुणे 5 कर देंगे हम। तो हमारा क्या निकल आएगा? रविवार का औसत निकलेगा कि नहीं निकलेगा?
8 पंचे 40 का 100, हाथ की आ गई 4, 5 चौके 20, 4 24। तो रविवार का कितना आया? 2400 आया। लेकिन शेष दिनों का भी उसने कहा है कि शेष दिनों का यहाँ पे तो 25 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है? क्वेश्चन के अनुसार है 222। तो 25 का इसमें गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो 25 दूना 50, 5 25 दूना 50 55, 25 दूना 50 55, इतना ही होगा 222। हाँ 25 दूना 50 कैरी 5, 25 दूना 50 और 55, 55 की 5 कैरी 5, ठीक है 555 आया। लेकिन उसने कहा है कि 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या, तो 30 दिन का पूछा है, तो इसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो जोड़ हमारा कितना आएगा? यहाँ पे 0 5 5 और 4 9 7 इतना आएगा। लेकिन यहाँ पे दिन कितने हैं? 30 दिन दिए हुए हैं, तो 0 से 0, 3 दूना 6, 3 छंग 18, 3 पांचे 15, तो 265 प्रतिदिन आगंतक रविवार को होंगे। कितने होंगे? 265 व्यक्ति होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। 265 व्यक्तियों का आगमन होगा रविवार को। प्रत्येक रविवार को 265 व्यक्ति आएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। दिए गए वर्षों में प्रति एक कंपनी का व्यय दिया हुआ है, एक तालिका दी हुई है जो कि आपको क्वेश्चन में साइड में दिख रही होगी। इसके आगे देखते हैं उसने क्या कहा है। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए करों की तुलना कुल राशि इस अवधि के दौरान दिए गए वेतन की कुल राशि का लगभग प्रतिशत क्या है? तो प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, कर का और वेतन का ज्ञात करना है। तो कर और वेतन देख लेते हैं। देखो तो कर में कितना दिया हुआ है? कर में दिया हुआ है 83, 108, 74, 88, 98, 88, 98। और वेतन कितना दिया हुआ है? तो वेतन और देख लेते हैं। वेतन दिया हुआ है, वेतन दिया हुआ है 288, 342, 288, 342, 324, 336, 420, ये दिया हुआ है जो कि वेतन दिया हुआ है। अब इसको सबको क्या करना है? हमें जोड़ना है। 8 8 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 31 की 1, हाथ की 3, यहाँ पे बनेगा कितना? 8 8 2 16, 8 3 8 चौको 32, 32 और 3 कितना होगा? 35, 35 की 5, हाथ की आगे 3, 3 और 1 4, 451 होगा। लेकिन यहाँ पे जोड़ेंगे जब हम, तो यहाँ पे कितना होता है? 6 4 10, 10 और 10 20 का 100, हाथ की आ गई 2, 8 8 16, 16 और 5 कितना होगा? 21, 8 8 और 8 16, 16 और 5 21 की 1, हाथ की आ गई 2, 3 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 4 14, 15 16 17, कितना प्राप्त हुआ? इतना प्राप्त हुआ। तो उसने कहा है, हाँ कुल राशि, तो कुल राशि कितनी प्राप्त हुई है? 451 बटे 1710 गुणे 100। प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। तो इसका जब हम भाग देने जाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 26.37%, जो कि ऑप्शन ए पे दिया हुआ है। तो हमें इतना प्राप्त होगा जब हम भाग देने जाएंगे। हाँ इतना, इसका यही प्राप्त होगा। परफेक्ट आंसर हमारा यही आएगा। अगला क्वेश्चन जब हम देखते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन हमें लगाना है और अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और सभी क्वेश्चनों को तोड़ निकालेंगे। 3 संख्याएं दी हुई हैं, 1/3 अनुपात 2/5 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 9 है। तो संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या, तीनों संख्या कौन दी गई है? A, B और C। मैंने मान लिया है 1/3,
अनुपाते 2/5 अनुपाते 1/4 दिया हुआ है। इनका अनुपात दिया है, तो जब मैं इनका अनुपात लूंगा तो सबसे पहले नीचे की संख्याओं का, मुझे संख्याएं ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे की संख्याओं का क्या ले लूं, डायरेक्ट एलसीएम ले लूं। तो 60 ले लूंगा मैं, 60 सॉरी 40 नहीं 60। तो यहाँ पे इसका भाग देंगे तो 20 × 3 = 60, 20 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 12 × 5 = 60, तो 12 12 दूना 24 हो जाएगा। कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, इसका देंगे तो 15 × 4 = 60 दे देंगे। तो संख्याएं कितनी आ गई हमारी, 20 24 15 आ गई है। लेकिन उसने कहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 9 है। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 24, सबसे छोटी कितनी है, 15। 15 और 24 के बीच में अंतर कितना है, 9 का। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितने का अंतर है, 9 का। तो x का मान कितना आया, 1 आया। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 20 ही आएगा। 1 का गुणा 24 में करेंगे तो 24 ही आएगा। 1 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 ही आएगा। अर्थात ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा। परफेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं ठीक इसी प्रकार से। एक थैले में 155 रुपए हैं, जिनमें से 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 3:5:7 है। तो थैले में कुल कितने रुपए हैं, ये सिक्के हैं, सिक्के पूछा है, रुपए पूछा है सॉरी। यहाँ पे देखेंगे हम 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के और 50 पैसे, हाँ 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, कितने, 10 पैसे के सिक्के हैं सॉरी, इतने के सिक्के दिए हुए हैं, जो कि इनका अनुपात दिया हुआ है 3:5:7 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। और 1 रुपए का तो 1 ही होता है, तो 3x/1 का भाग देंगे हम। यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5x/2 का भाग देंगे हम। यहाँ पे 7x/ हम कितने का भाग देंगे, तो यहाँ पे जब यहाँ पे एक क्वेश्चन बात समझने की है कि 1 रुपए को बनाना है हमें, तो कितने सिक्के की जरूरत, 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी, 2 की। तो 2 का मैंने यहाँ पे भाग दिया। यहाँ पे एक सिक्का 100 सिक्के अर्थात 100 पैसे अर्थात 1 रुपए होता है। तो 100 से जब मैं 10 में 100 का भाग दूंगा तो कितना होगा, 1 रुपए होगा। तो यहाँ पे कितने का भाग दूं, 10 का भाग दूंगा यहाँ पे। लेकिन उसने संख्या में कितने सिक्के बताए हैं हमें, 100 रुपए बताए हैं, कितने, 155 रुपए बताए हैं। तो 3x + 5x + 7x बटे, यहाँ पे कितना टोटल कितना ले लें, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, सॉरी इतना नहीं लिखना पड़ेगा पहले। यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम कितना, 10 लेंगे। कितना लेंगे, 10 लेंगे। 1 का इसमें देंगे तो इसमें तो 10 बार जाएगा, 10 का हम 30 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30x प्लस 2 का 10 में गुणा करेंगे 5 बार जाएगा, 5 का इसमें गुणा करेंगे 25x प्लस 10 का इसमें करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा। लेकिन उसने संख्या में क्या कहा है हमसे कि हमारे पास कितने हैं, 155 है। कितने हैं, 155। तो 10 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इनको हम जोड़ेंगे जब तो 55 और 30 × 60 62 होता है। 62x = 115 50 होगा। जब हम इसका भाग देंगे तो भाग देने पर कितना प्राप्त होगा हमें, भाग देने पर प्राप्त होगा हमें 62 60 दूनी 120 25 प्राप्त होगा। 25 बार में क्या हो जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा। तो x का कितना प्राप्त होगा हमें, 25 प्राप्त होगा। लेकिन उसने रेशियो दिया हुआ था 3:5:7। तो हम इस 25 का इस रेशियो में गुणा कर देंगे तो क्या हमें सिक्के, टोटल सिक्के प्राप्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो 25 × 75 सिक्के तो कितने, 1-1 रुपए के होंगे। लेकिन उसने कहा 25 × 5 = 125। टोटल सिक्के हमें ज्ञात करना है तो जोड़ लगा देंगे हम।
25 सत्ते 175, 25 सत्ते 200 होता है, तो 125 और 275 कितना होता है, 300 होता है, और 375, तो टोटल सिक्के कितने होंगे, 375 होंगे। कितने सिक्के होंगे टोटल, 375 होंगे, जो कि ऑप्शन सी पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन व्रत का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जो कि व्रत से क्वेश्चन आते हैं और हम व्रत के क्वेश्चनों को छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि ये किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम छोड़कर भाग जाते हैं। तो हमें भागना नहीं है, अब ऐसे क्वेश्चनों को पूरा सेक्शन देख करके जाना है। यदि क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ना हाँ समझ में नहीं आ रही है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर को जोड़ा जाता है तो वृत्त की परिधि बढ़ जाती है। उसने कहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर जोड़ा जाता है। जो त्रिज्या है, रेडियस दी हुई है, तो रेडियस क्या होती है, रेडियस त्रिज्या बराबर कितना होता है, त्रिज्या हम यहाँ पे क्या मान लें, आर मान लें। कितना मान लें, आर मान लें। तो उसकी परिधि किसी वृत्त की परिधि भी तो होती है। परिधि उसने बढ़ने को कहा है, तो हमें यहाँ पे बड़े परिधि मानना पड़ेगी, तो 2 पाई आर होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। अब यहाँ पे तो थी जो पुरानी थी, लेकिन जो नई त्रिज्या होगी, नई त्रिज्या होगी, उसमें क्या है, 5 बढ़ाना है, तो r + 5 कर देंगे। उसने क्वेश्चन के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, क्वेश्चन के अनुसार, तो परिधि भी क्या होगी, नई परिधि कितनी होगी, तो नई परिधि 2 पाई और r + 5, ये होगी कि नहीं होगी। तो उसने कहा है कि परिधि बढ़ कितनी जाएगी, तो जब बढ़ी हुई परिधि, अब यहाँ पे देखते हैं, बढ़ी हुई परिधि बराबर होता है जो नई परिधि है 2 पाई r + 5, और इसको हम कम कर देंगे पुरानी परिधि को, तो 2 पाई r। यहाँ पे इस 2 पाई का इसमें गुणा कर देंगे, तो 2 पाई r माइनस 5 दूना 10 पाई, प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस 2 पाई r। तो 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा, 10 पाई सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हमारी जो बड़ी हुई परिधि कितनी बढ़ जाएगी, 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी हमारी, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी पर दिख रहा होगा आप लोगों को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 600 है। एक दुकानदार 2 क्रमक छूट देता है और 459 में घड़ी बेचता है। तो पहली छूट 10% है, तो दूसरी छूट ज्ञात करें। दूसरी छूट ज्ञात करना है, तो देखो हम ऑप्शन से लगाएंगे इसको। इसमें एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है, 459 दिया हुआ है, लेकिन सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 400 रुपए। कितना दिया हुआ है, सॉरी 600 रुपए दिया हुआ है। सीपी कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, कितना है, अंकित मूल्य है, क्या है, अंकित मूल्य दिया हुआ है। तो इस पर वो कितनी छूटें देता है, 2 छूटें देता है। कितनी देता है, 2 छूटें। तो इसको हमें ज्ञात करना है, तो ऑप्शन ए को लेंगे, ऑप्शन से लगाएंगे हम। पहली छूट कितनी देता है, 10% की, तो 90/100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन ए पहले से लगाते हैं, हम दूसरा लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे, सभी ऑप्शनों को चेक करेंगे, तो ऑप्शन से लगाएंगे हम। दूसरी 15% ऑप्शन 1 के अनुसार, तो 15% अर्थात 85/100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। अब 9 छक्के 54, तो यहाँ पे कितना होगा, 54 गुणे 85। ये 10 लिखा है, तो ये भाग में लिखा है, तो इसको हम अभी लिखते नहीं, पहले हम गुणा कर लेते हैं, इसके बाद में हम
10 का भाग दे देंगे। तो 5 चौके 20, 20 का शून्य हाथ की 2, 5 पचम 25, 26 27, इतना प्राप्त हुआ। 8 चौके 32, 32 की 2 हाथ की 3, और 5 40, 43, 0 9 5 4, इतना प्राप्त हुआ। 45 90 प्राप्त हुआ। 10 का भाग और देना है हमें, तो 10 का भाग और दे देंगे। तो 0 से 0, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 459। लेकिन ये क्या है, SPA है, इतना ही हमें चाहिए था। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए से हम लगाएंगे तो इस प्रकार से हम परफेक्ट कर पाएंगे और फास्ट भी लगा पाएंगे, वरना लगाते ही रहेंगे, कहाँ तक लगाएंगे हम। यदि आपको बेसिक से लगाना है तो बेसिक से मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, सभी क्लासों को पढ़ा चुका हूँ, उनको देख सकते हैं। अभी तो प्रैक्टिस चल रही है बस। यहाँ पे एक कार्य को अकेला 12 दिन में और बी 10 दिन में कर सकता है। उन्होंने 440 के कार्य हाथ पढ़ लिया है, ए कितने रुपए, ए को कितने रुपए मिलेंगे, ये कहा है उसने। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है और बी कितने दिन में कर सकता है, तो 12 और 10 में कर सकता है। टोटल कार्य कितना है, तो 60 है। 12 पंचे 60, 10 छंग 60 है। लेकिन ए को मिलने वाली, तो एक ए का कार्य 5 दिन का, ए ने एक दिन में 5 कार्य करता है, बी एक दिन में कितना करता है, 6 करता है। उसने कहा ए के पैसे कितने हैं, तो ए के पैसे, ए का कितना है, 5 है। अनुपात लेंगे, दोनों का अनुपात कितना है, 11 होगा। 5 और 6 11, लेकिन पैसा कितना मिला, 440। 11 चौके 44, 5 चौके 20। तो ए को कितने रुपए दिए, 200 रुपए। ए को जो राशि प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 200 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा दिखा रहा है। ऑप्शन बी दिखाएगा हमारा, परफेक्ट ऑप्शन बी ही दिखाएगा हमारा। अपनी सामान्य गति के अपनी सामान्य गति के 3/4 से चलते हुए एक आदमी अपने कार्यालय में सामान्य समय से 30 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने में उसे सामान्य रूप से कितना समय लगता है। सामान्य समय चाहिए हमें, तो समय ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं, चलो देखते हैं। उसकी चाल है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय ही होता है, इतना ही होता है। तो दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो दूरी यहाँ पे चाल गति कितनी दी हुई है, यदि हम क्या माने, दूरी क्या है, x मान लेंगे, दूरी x, चाल मान लेंगे x। चाल कितनी है हमारी, x है। चाल कितनी हुई है, x है। तो दूरी क्या होती है, चाल गुणे समय, x गुणे t हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे चाल दी हुई है, चाल कितनी दी हुई है, 3/4, 3x/4 दिया हुआ है। समय कितना है, t है। तो t यहाँ पे 30 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 30 मिनट यदि हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या वह सही समय पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पहुंच जाएगा। यदि हम समय उसमें 30 जोड़ देंगे तो वह सही समय पर पहुंचेगा, वरना तो वह देरी से पहुंचता ही है। तो मैंने इसको जोड़ दिया है। x से x कैंसिल कर देंगे, t बराबर 3/4 गुणे t + 30। इस 4 को उस साइड ले जाएंगे हम, ये भाग में है तो उस साइड जाएगा तो गुणा में पहुंच जाएगा। तो 4t बराबर 3 गुणे t + 30। तो 4t बराबर 3 का गुणा करेंगे तो 3t, और 3 3 9, तो 90 आ जाएगा। ये 3t है तो उस साइड जाएगा, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 मिनट कितना आ जाएगा, 90 मिनट। यदि ये समझ में ना आया हो तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं हम। 4t ये पहले से था,
ये उस साइड से उस साइड जाएगा तो माइनस का 3t हो जाएगा बराबर 90। तो t बराबर कितना आ गया, 90 आ गया। यही हमारा क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। 90 मिनट उसे परफेक्ट समय लगता है, जो कि उसको पहुंचने में कुल समय 90 मिनट लगता है, और वह क्या पहुंच जाता है, समय से ऑफिस पहुंच जाता है। अपनी ऑफिस जाएगा तो उसे परफेक्ट समय कितना लगता है, 90 मिनट लगता है। 90 मिनट में वह अपने ऑफिस पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत वजन, 18 लड़कों का औसत वजन दिया, 18 लड़कों का औसत वजन दिया हुआ है कितना, 52.5 गुणे 18 लड़कों का दिया हुआ है। और बाकी 6 लड़कों का औसत वजन, और 6 लड़के और हैं बाकी, उनका औसत वजन कितना दिया हुआ है, 44.5। तो 6 का दिया हुआ है। तो कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन ज्ञात करें। तो सभी लड़कों का औसत वजन ज्ञात करना है, इसका गुणा हम कर लेते हैं। 18 पंच 90, 0 9 बचा, 18 दूना 36, 45 5 आया, 4, 18 पंच 90 94, 445 ही आ गया। अब इसका और कर लेते, 5 छक्के 6 पंचे 30 का 0, हाथ की 3, 6 चौको 24, 24 और 3 कितना होगा, 27, 27 की 3 2, 27 की 7 सॉरी, हाथ की 2, 6 चौको 24, 25 26 इतना आया। उसने कहा है कि सभी कक्षा के छात्रों का औसत क्या है, तो इनको जोड़ लेंगे हम, 945 प्लस 267, 7 5 12 की 2, हाथ की आ गई 1, 6 4 10 1 11 की 1, हाथ की आ गई 1, 9 और 2 11 और 1 12, 12 12 आया है। लेकिन यहाँ पे उसने कहा है, यहाँ पे कितना होगा, टोटल छात्र कितने हुए, यहाँ पे तो आया 12 12, टोटल छात्र कितने हुए, 24 24 छात्र हुए। तो 24 छात्रों का जब हम देंगे, तो जब हम भाग देने पर आएंगे, औसत वजन ज्ञात करना है, तो कितना आएगा, 50.5 किलोग्राम। कितना आएगा, 50.5 किलोग्राम आ जाएगा। जब हम 24 का इसमें 12 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 50.5 किलोग्राम, जो कि सभी कक्षा का क्या होगा, औसत वजन होगा। कक्षा के छात्रों का औसत वजन प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 14 और 99 के में चौथा अनुपात क्या है, चौथा अनुपात ज्ञात करना है। तो चतुर्थ अनुपात तो आप ज्ञात कर लोगे, x 9 बटे 14 बराबर कितना दिया हुआ है, 99 बटे x। यही तो चौथा अनुपात ज्ञात करना है। तो 11 9 99 11 आया, इसका 11 का गुणा करा दीजिए, 11 चौके 44 की 4 4, 11 एकम 4 1 14, 11 1 15, जो कि ऑप्शन ए पे दिया हुआ है। आपका परफेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन थे तो मैं सभी करा चुका हूँ। यदि क्वेश्चन सही लगे हों तो अपने दोस्त को सेंड कीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन मुझे आशा है कि आएंगे, और क्वेश्चन मैं पर डे कराता हूँ, तो अपने दोस्तों को बताइए और शेयर कीजिए। जय हिंद।